यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने योगी सरकार के फैसले को पलट कर रख दिया। जी हां दोस्तों, सीजेआई ने आज उन तमाम मुसलमानों के हक में फैसला सुनाया है जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहे थे कि उनके हक में फैसला हो, और आज आखिरकार उनकी जीत हुई। बता दें कि यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक मंजूरी दे दी और इस मंजूरी से योगी सरकार और इलाहाबाद हाई कोर्ट को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को भी पलट कर रख दिया जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक है और इससे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। नमस्कार, मैं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवीजे मीडिया की खास पेशकश। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था देकर गलती की कि मूल ढांचे यानी कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने के कारण उत्तर प्रदेश मदरसा कानून को खारिज करना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि यूपी मदरसा अधिनियम केवल इस हद तक असंवैधानिक है कि यह फाजिल यानी कि स्नातक अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री होती है और फाजिल मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री दिया जाता है। इसके अलावा पारंपरिक शिक्षा में कारी नामक डिप्लोमा भी दिया जाता है जो कुरान के पाठ और शिक्षण में विशेषता को प्रमाणित करता है, जो यूजीसी अधिनियम के विपरीत है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की विधायी योजना मदरसों में दी जा रही शिक्षा के स्तर के लिए मानकीकरण है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने राज्य के तकरीबन 17 लाख मदरसा छात्रों को बड़ी राहत दी। इस फैसले के बाद उनके शिक्षा और भविष्य की पढ़ाई के लिए अनिश्चितता खत्म हो गई। बहरहाल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने राज्य के मदरसों को एक बड़ी राहत दी। आइए पूरा मामला क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल अंशुमान सिंह राठौड़ नामक एक व्यक्ति ने मदरसा बोर्ड कानून को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। राठौड़ ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। इसी पर हाई कोर्ट ने 22 मार्च को फैसला सुनाया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने कहा था कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक है और इससे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। साथ ही राज्य सरकार को मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सामान्य स्कूलिंग सिस्टम में शामिल करने का आदेश भी दिया था। अदालत ने यह भी कहा था कि सरकार के पास धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने या किसी विशेष धर्म के लिए स्कूली शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने का अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाई और अब अंतिम फैसला सुनाते हुए मदरसा एक्ट को संवैधानिक घोषित किया है। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पहली बार 5 अप्रैल को सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इसके बाद भी 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया। इसके बाद अदालत द्वारा कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है जियो और जीने दो। तो कहीं ना कहीं ये योगी सरकार को एक संदेश देने की कोशिश भी की गई कि जियो और जीने दो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल टीवीजे मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखते रहिए टीवीजे मीडिया।